बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, सेनेट के इलेक्शन मार्च में होने जा रहे हैं, लेकिन अब इत्तलात ऐसी हैं कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि शायद रिक्वेस्ट की जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि इन इंतखाबात को पहले करवाया जाए, और इस हवाले से काबीना की जो मीटिंग हुई वहां पर ये तजवीज़ दी गई है, ऐसा कहना है कुछ ज़राए का। अच्छा, अब सेनेट इंतखाबात में खुफिया राय शुमारी के बजाय शो ऑफ हैंड का तरीकाकार अपनाने के लिए आईनी तरमीम लाएंगे, ऐसा कहना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अजहर सदीक साहब ने। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि शो ऑफ हैंड का मामला उन्होंने उठाया है, और इलेक्शन के हवाले से आपको याद होगा कि 20 सीटें ऐसी थी जो जिसका धचका लगा था, यानी 20 अराकीन के बारे में कहा जाता है तहरीक इंसाफ के पता नहीं चल सका कि असल में हुआ क्या था। तो ऑब्वियसली धांधली की बात हमेशा हर हुकूमत करती है। सिर्फ जो रेफरेंस है 1970 का, जब हारने वाले ने कहा कि मैं इलेक्शन हारा हूं, पाकिस्तान का कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जब किसी हारने वाले ने ये कहा हो कि मैं इलेक्शन हार चुका हूं। धांधली के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुल्क के अंदर तहरीक भी चलाई, धरना भी दिया, अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। तो ये धांधली का के जो मामला थे, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाई है, और अब वो चाहते हैं कि किसी किस्म की कानून साजी की जा सके, इस पे कोई कानून बनाया जा सके पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें पार्लियामेंट की यानी अपोजिशन की उन्हें जरूरत होगी। और फिर जब कानून बनाने की बात की जाती है, और आपको आपके कमेंट पे जाने से पहले, ये भी पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी हुकूमत ने ये इकदाम उठाया है कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए जितनी भी लेजिस्लेशन हो सकती है वो की जाए। अब जरूरत पड़ेगी अपोजिशन की। अपोजिशन पार्लियामेंट में जा नहीं रही। जब बात करने के लिए कहा जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमारे केसेस माफ कर दिए जाएं। तो इस किस्म के हालात यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो ये बता दें मुझे, ये हुकूमत क्या कर सकती है, और अगर कर सकती है शो ऑफ हैंड का, तो इसका तरीकाकार क्या होगा, चूंकि इनको बारहा पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, इस चीज को टेबल करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। आईने पाकिस्तान 1973 एक कानून एक मुकम्मल दिबाचा है। इट्स बेसिकली अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट या एक इमरानी मुआहदा है। इसमें मुकन्ना के, अदलिया के, इंतजामिया के जुरिस्डिक्शन बड़ा वाज़ेह तौर पर दी गई है। यानी इसमें तयशुदा है कि कहाँ कहाँ आना है। आर्टिकल 59 है जो सेनेट के इलेक्शन की बात करता है। 96 सीट्स उन्होंने कही हुई हैं, 14 सीटें हर सूबे में, 14 हर सूबाई असेंबलियों में से है। और इस्लामाबाद कैपिटल से 2 सीटें जनरल सीट के लिए है, एक खातून की है, एक टेक्नोक्रेट की है, इंक्लूडिंग आलम के लिए, जो इस्लामाबाद टेरिटरी से होनी है। 4 खवातीन की सीटें हैं जो हर असेंबली में से 4 खवातीन आएंगी। 4 टेक्नोक्रेट आएंगे हर 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 असेंबली में से, और 4 गैर मुस्लिम होंगे जो एक हर असेंबली से आएगा। ये बनकर 96 सीट्स जो है ना वो पूरी हो जाती हैं सेनेट के इलेक्शन के लिए। और सेनेट का इलेक्शन का तरीकाकार है, इसकी मुद्दत 6 साल होती है। आधी सीटें खत्म होती हैं 3 सालों बाद, और अगली यानी अब जब इलेक्शन होने हैं जो मार्च में मुतवक्को हैं, जिसकी कोशिश की जा रही है कि उसे फरवरी में लाया जाए, और उसमें आधी सीटों पर इलेक्शन होना है। तो आधी सीटें खाली, यानी 52। हाँ, वो 96 में अगर बाकी 8 सीटें ऐड करें तो 104 बनती हैं। तो 52 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है। अब उसके लिए इलेक्शन होने के लिए हमें जो देखना पड़ेगा वो आर्टिकल 224 में जाना पड़ेगा, जहां इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस की बात की गई है। 30 दिनों के अंदर जो वैकेंसी आ जाएगी सीट क्या, उसके अंदर अंदर इलेक्शन कंक्लूड करने हैं, इलेक्शन होना है। अब ये देखने की बात है कि इलेक्शन वक्त से पहले जब सीटें कंक्लूड होंगी, जब मुद्दत खत्म होगी, मुद्दत खत्म होने के बाद इलेक्शन होने हैं। तो ये चौके जाते हुए मेंबर्स ने ही वोट करना है। ये वोटिंग का टाइम अब लाने के लिए
इसीलिए आईने पाकिस्तान ने तो लिखा है कि सीट खाली होने के 30 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। अब चूंकि ये कंटिन्यूइंग कॉज चल रहा होता है कि ये नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली से हटकर बात है, यानी ये सीटें खत्म होने से पहले पहले, जो उनकी म्याद खत्म होने से पहले पहले वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फरवरी में कंक्लूड कर दिया जाए, और उसके लिए कोशिशें काफिशें जारी हैं। तो 52 सीट्स के लिए वो यकीनन इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा अपना प्रोसीजर देगा, नॉमिनेशन पेपर कब दाखिल होने हैं, कब एतराज़ात दाखिल होने हैं, कब अपीलें होनी हैं, कब इलेक्शन होने हैं, और अगला जो प्रोसीजर जो आप बात कर रहे हैं शो ऑफ हैंड के लिए, वो बात की बात है। आइन का आर्टिकल 226 याद रखिएगा, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। 226 जो आर्टिकल है वो बात करता है सीक्रेट इलेक्शन की, यानी जो लैंग्वेज है उस आर्टिकल की वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, ये आईने पाकिस्तान 1973 ने बात की है। ऑल इलेक्शन, सारे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ऑल इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। अब आईनी प्रोविजन है, कह दिया है क्या इलेक्शन जितने होने हैं सीक्रेट बैलेट से होने हैं। अब शो ऑफ हैंड की जो बात कर रहे हैं, अब आईने पाकिस्तान जो 73 ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सारे सीक्रेट बैलेट से होने हैं। अब वो जो बात कहना जा रहे हैं, अब ये आईनी प्रोविजन को सुपरसीड नहीं कर सकता इलेक्शन एक्ट 2017। पहले ऐसे होता था कि ये 2017 के इलेक्शन से पहले जो ये क्रेडिट इमरान खान को ही जाता है यकीनन कि उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन के लिए एक जंग लड़ी, 4 सीटों के लिए जंग लड़ी, और उसके बाद ये इलेक्शन एक्ट बना था शफाफियत और तरामीम को सामने रखते हुए। इससे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मौजूद था, सेनेट के इलेक्शन अलहदा एक्ट मौजूद था, जो तरीकाकार था सेनेट के इलेक्शन कैसे होंगे। लेकिन सेनेट के इलेक्शन का ये तो तरीकाकार हो सकता है, नॉमिनेशन पेपर और ये सारे, लेकिन क्या उसको ओपन बैलेट के हवाले से गुंजाइश है? तो वो गुंजाइश आइन के जो आपका इलेक्शन एक्ट 2017 वो दे नहीं सकता, यानी वो प्रोविजन ये नहीं दे सकता कि आपके सेनेट के इलेक्शन वगैरह जो बाकी कोई भी इलेक्शन हो वो सीक्रेट बैलेट के जरिए ना हो। इसीलिए जो सोचा है उन्होंने वो आइन के आर्टिकल 186 जिसे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कहा जाता है, आए वो आम नाज़रीन के लिए अगर 186 पढ़ भी जाए, 186 में काफी केसेस आ चुके हैं, ये नहीं कि नहीं, काफी केसेस इसमें आ चुके हैं कि हस्बा बिल जो शरीयत के हवाले से आपको आया था, फिर जुल्फकार अली भुट्टो साहब को, हालांकि देखा ना वो 186 का केस बनता नहीं था, लेकिन 186 का केस वो बनाकर वो भी लेके आए हैं जिसमें सजाए मौत भी हो गई थी और बाकायदा जो है ना रिव्यू भी खारिज हो चुका था। अब 186 आर्टिकल एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की बात करता है। अब और वो कहता क्या है, इफ एट एनी टाइम the president considered that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considered of public importance, he shall refer the question to the Supreme Court for consideration. The Supreme Court shall consider a question so referred and report its opinion on the question to the president. मिसाल के तौर पर आईने पाकिस्तान की तशरीह करनी है 1973 के हवाले से, या तो आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 में हम जाएंगे। अच्छा, तरीकाकार बता दें कि किस तरह हुकूमत जाएगी, और अब आर्टिकल 186 की मैं वही बताया जी, शुरू करें जी। देखिए, बुनियादी तौर पर तशरीह करने के हवाले से एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है 184(3) के हवाले से, जहां आप किसी प्रोविजन को चैलेंज करते हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस बात की तशरीह करती है। और 184(3) में यहाँ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में इसलिए जा रहा है कि यहाँ आईनी प्रोविजन को कलअदम करार देने के हवाले से उसकी चैलेंज या लीगलिटी या वैलिडिटी के हवाले से बात नहीं हो रही है, उस पर एक ओपिनियन लिया जाना है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ली जानी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर इंटरप्रिटेशन दे। और वो बात कर रही हैं ट्रांसपेरेंसी की, शफाफियत की, और इस कॉन्टेक्स्ट में कि ताकि, और यकीनन इसके अंदर अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि इस वक्त आईने पाकिस्तान 1973 में तरमीम अगर करने जाएं, अगर सीक्रेट बैलेट के हवाले से अगर चीज खत्म करना चाहें 226 के हवाले से, तो आइन में तरमीम करने के लिए आपको पता है 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। दूसरा, अपोजिशन साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, जो हालात हैं, तो ये केस बना के मेरी जाती राय के मुताबिक जो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके जाएंगे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के अंदर कि हमें एडवाइस की जाए, हम चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो,
इलेक्शन में रिगिंग खत्म हो, धांधली का कहा जाता है, पैसे लगाने का कहा जाता है। और ये एक सेनेट के इलेक्शन में पता है करोड़ों की गेम होती है, और ये हम देखते आए हैं तारीख में, ये कोई अनोखी बात नहीं, हमने हर एक ने देखा है सारे मसले। तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। सुप्रीम कोर्ट उसकी फिर लिबरल कंस्ट्रक्शन करती है या इंटरप्रिटेशन किस कॉन्टेक्स्ट में देख के करती है या एडवाइस क्या करती है, वो देखने वाला मकसद है। मैं समझता हूँ ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कम से कम इस गवर्नमेंट ने एक रास्ता तो दिया है कि अगर आईनी तौर पर बहरान हो, आइन में यानी आप तरमीम कर नहीं सकते हैं, इकट्ठे नहीं आते हैं, तो एक शफाफियत की बुनियाद पर अगर मामला करना चाहे तो अल्टीमेट जुरिसडिक्शन इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देखेगी और सुप्रीम कोर्ट भी इसकी इंटरप्रिटेशन को देखते हो कि मौजूदा हालात के अंदर और अगर अगर एक नॉर्मल अगर देखा जाए कि ऐसे हालात हैं, लिबरल कंस्ट्रक्शन की तरफ जानी है बात या इंटरप्रिटेशन की तरफ जानी है और शफाफियत को बरकरार रखना है, तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन इस पे राय अपनी दे सकती है और कह सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे हतमी होगा कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन ये कर देती है कि इसको शो ऑफ हैंड के जरिए यानी करने में हर्ज कोई नहीं है, शफाफियत बरकरार रखने के हवाले से, तो वो इंटरप्रिटेशन हो सकती है। और ये सवाल जो है दैट विल बी रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होगी। और ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इस बात का जो है वो जायजा लेगा। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के आगे चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है, कोई सवाले से कितना बड़ा बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये लाजमी नहीं या लिखा नहीं हुआ आईने पाकिस्तान 1973 के अंदर के एडवाइस लफ्ज सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर अमूमन दो जजेस भी हैं, बेंच कहलाता है, और वो जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहलाती है। 3 मेंबर हो, 4, 5 आके जितने भी हैं, फुल कोर्ट अगर सारे के सारे 17 के 17 मेंबर बैठ जाएं तो वो अभी तो एक सीट खाली हुई है इस वक्त, तो 17 के 17 मेंबर बैठकर भी इस बात को देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही कहलाएगा, क्योंकि आर्टिकल 186 के तहत एडवाइजरी जुरिसडिक्शन देनी है। तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में माजी में कई केसेस हैं, 5-6 केसेस तो ऐसे हैं जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने हस्बा बिल में अपनी राय दी थी। जुल्फकार अली भट्टो साहब वाले केस में अभी फाइनल होना पड़ा है। तो अल्टीमेटली जो मामला ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। लाजमी नहीं है कि फुल बेंच चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है कि कितना बड़ा बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और मामला ये कब। और ये भी बता रहे हैं सदीक साहब कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद भी इस बात का, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है रहनुमाई के लिए, तो खुद भी ये सुन सकते हैं और इसमें फैसला यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सिंगल बेंच तो यहाँ बैठता नहीं है। सिंगल जज जो है वो अमूमन ऑब्जेक्शंस, एतराज़ात वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अगर आए तो वो सुनते हैं। यहाँ बेंच डिवीजन बेंच ही बैठता है, छोटे से छोटा बेंच, बड़ा फुल बेंच आ जाए, 3 मेंबर बेंच आ जाए, चीफ जस्टिस उसका हिस्सा हो सकते हैं और वो यकीनन, लेकिन एक अकेला जज इसके ऊपर राय नहीं दे सकता। वो एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा, वो अगर लीगल डिसीजंस की तरफ आएंगे तो बेंचों की कॉन्स्टिट्यूशन या जो कॉम्पोजिशन सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 ने कही है, उन चीज को सामने रखते हैं। तो ये बड़ा बेंच, कोई बड़ा बेंच इस मामले को देखेगा और आईनी हैसियत में सदर को एडवाइस करेगा, जो सदर ओपिनियन लेके जाएंगे सीक्रेट बैलेट के कॉन्टेक्ट। चाहते हुए ये भी हमें बताते ये फैसला ऑब्वियसली अगर ये बात जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है एडवाइजरी के लिए, और क्या कल को हुकूमत शो ऑफ हैंड करवाती है, ऑब्वियसली एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ गई और आपको पार्लियामेंट में नहीं जाना पड़ा, कानून साजी नहीं करनी पड़ी इस हवाले से, जिसमें आपको अपोजिशन का 2/3 अक्सरियत होना आपके लिए बड़ी जरूरी है। तो क्या इसको जो एडवाइजरी है चैलेंज भी किया जा सकता है? कल को सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी है अपोजिशन उठकर इसे चैलेंज कर दे, क्या ये मुमकिन है? 186 में एडवाइजरी जुरिसडिक्शन देगी इसको, तो पार्लियामेंट नलीफाई कर सकती है कि अगर मिसाल के तौर पर यानी ये अगर सीक्रेट बैलेट के कॉन्टेक्स्ट में दे दिया है तो सुप्रीम को आपकी पार्लियामेंट के पास इख्तियार मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इम्पैक्ट ख़त्म करने के हवाले से अगर कोई तरमीम करती हैं या फिर रीट्रीट कर जाती हैं कि सेनेट का इलेक्शन भी जो है वो सीक्रेट बैलेट से नहीं होगा, तो अगर पार्लियामेंट अगर ये फैसला कर देती है
तो फिर पार्लियामेंट का फैसला माना जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रिटेशन का इख्तियार फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। बहुत शुक्रिया अजीज सदीक साहब, हमें पाकिस्तान से आपने ज्वाइन किया। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अगली वीडियो के अंदर हम आपके सामने इस वक्त सेनेट के इलेक्शन जो कहा जा रहा है और जो बहुत तेजी के साथ खबरें गर्म हो रही हैं, क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम आपके सामने जो मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ के साथ, और मैंने आपको कल अपनी वीडियो में कहा था कि इस मुलाकात पे जरूर नजर रखिएगा, पैगाम पहुंचाया है और बात दिल की जुबान पर आ गई है। शहबाज शरीफ ने अपना क्या पैगाम पहुंचाया, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और इस वक्त जो 52 अरकान हैं जो रिटायर्ड होने जा रहे हैं सेनेटर्स, वो कौन से हैं और किस जमात की क्या पोजीशन है, और अगर अपोजिशन का ये वतीरा रहा जिस तरह इस्तीफों की बात की जा रही है, तो किस जमात को कितना नुकसान होगा, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।